गोपीचंद स्नान कर रहे थे तो माँ मैनावंती गोपीचंद की वो सोने जैसी काया को देखकर आंखों में आंसू ले आती हैं। एक आंसू आंख से निकलकर गोपीचंद की पीठ पर जा गिरता है। चारों तरफ देखा, ना तो कहीं बादल है ना कहीं बरसात है। अरे ये बूंद आई तो कड़े ते आई, छज्जे के ऊपर नजर गई तो माँ मैनावंती खड़ी हुई रो रही है। बेटा गोपीचंद पास पहुंचे कि माँ, अरे मेरे होते हुए तेरी आंखों में आंसू, ऐसी कौन सी बात हो गई? कोई सी रानी ने तुझसे कुछ कहा है या मुझसे कोई गलती हुई है? मेरे होते हुए तू रोएगी, ये मुझे शोभा नहीं देगा। माँ बात बता। न्यू केरला की रानी मैनावंती की बेटा बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह तेरे पिता को काल खा गया वैसे तुझे भी काल खा जाए। मैं ये चाहती हूँ कि तू जोग ले ले और इस शरीर को, इस काया को अमर करा ले बेटा। वो गोपीचंद न्यू कहने लगा, माँ जोग लेने से कभी कोई अमर नहीं होता। न्यू कहने लगी, बेटा जोग लेने से ये शरीर अमर हो जाता है। तो गोपीचंद अपनी माँ को हाथ जोड़कर समझाने लगे कि माँ क्यों इस राज का नाश करवाना चाहती है? अरे मेरे तो कोई बेटा भी नहीं है जो इस वंश बेल को आगे चला सके। जोग लेकर क्यों 16 रानियों को अकेला करना चाहती है? क्यों इस धारा नगरी को बंद करवाना चाहती है? माता क्या समझाने लगे, सुनिए। तो फिर इस राज को कौन संभालेगा? माँ 12 कन्या है, 16 रानी है, मेरे बिना उनका कौन हिमाती बनेगा? माँ ऐसा मत कर, जोग मत दिला माँ, जोग मत दिला। हो मेरी ओर ध्यान दे, रागनी पे खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार जोरदार तालियां। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय राजेंद्र जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी अच्छी लग रही है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कहने लगा गोपीचंद की माँ, अरे इस दुनिया में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े दानी हुए हैं, बड़े बड़े महारथी हुए हैं, जिनके काल मुट्ठी में था वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। माँ ये नाशवान संसार है, जो जन्म लेकर आता है वो इस दुनिया को एक ना एक दिन छोड़कर जरूर जाता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। माँ इस दुनिया में कोई अमर नहीं हुआ। किस किस के नाम गिनाने लगे गोपीचंद? हाँ
बढ़िया। 1 मिनट और लेंगे भाई जनता की। भाई अपने सरियोम भाई बुराना से उनका अगर अनुरोध करूंगा एक बार मंच पाओ और अपना 1 मिनट के लिए विचार रखें भाई। सरियोम बुराना भाई। ठीक है। परम आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चाचा जी कुलवीर हुड्डा जी, सारी गौशाला की कमेटी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए लगभग 62 गांव की गौशाला है ये। पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, देखो भाई, ये कहते कि मात पिता और गुरु गऊ की सेवा करनी चाहिए और इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक ने जाइए। जो अपनी मां की सेवा नहीं कर सकता वो गऊ की सेवा भी नहीं कर सकता। सारे पशुओं में अगर माता का दर्जा किसी को दिया है तो गौ माता का दिया है भाई। लगभग 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं इसमें। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, क्यों जब बढ़िया बढ़िया रागनी चल रही हो तब भाषण सुनने में इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता आप लोगों के बीच में और रागनियों के बीच में मैं रुकावट बनूं। और भी सबसे सम्मानित हमारे हरियाणा की संस्कृति को जिंदा रखने वाले हमारे रागनी साथियों दीपा चौधरी जी, और मैं देख रहा हूं मेरे प्रेस के साथी भी यहाँ काफी मैं देखे हैं, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मेरे प्रेस के साथियों, भाई बात यह है, ये गौशाला इसका आज 104वां स्थापना दिवस है और इसमें कई हजार गौवे भी हैं और सबका बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पालन पोषण भरमन होता है। और भी एक सारी छोटी सी बात में रहबर आजम चौधरी छोटू राम जी ने कहा था, ऐ बोले किसान मजदूर मेरी 2 बात ले मान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। भाई अपने पराये की पहचान भी करो। मैं राजनीति के बारे में आज ज्यादा यहां नहीं बोलूंगा क्योंकि एक सामाजिक मंच है, लेकिन आप लोगों ने इतना जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे भाई कुलवीर सिंह हुड्डा ने भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट रूपी आशीर्वाद देने के लिए आपसे प्रार्थना की है। आपने सारे राज देखे हैं, दूसरी पार्टियों के राज भी देखे हैं। जिस पार्टी ने, जिस नेता ने आपका भला किया है, आप उसका ध्यान जरूर रखना भैया। हम यहां पर आए, आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, ढोल नगाड़ों से पगड़ी बांधकर मान सम्मान किया। ये पगड़ी कोई वैसे ही नहीं बांधी जाती, ये पैसे में मान सम्मान मोल नहीं मिलता, ये मान सम्मान दिल से होता है। तो आप लोगों ने जो मान सम्मान की प्रतीक मेरे सिर पर पगड़ी बांधी है, मैं आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी भी इस पगड़ी की शान को झुकने नहीं दूंगा। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। आप लोगों ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।